नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। बने रहिए हमारे साथ। हिंदू रक्षा संघर्ष समिति द्वारा आयोजित प्रेस वार्ता में बड़ा गणेश मंदिर के महंत राजेश मिश्रा ने बताया कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहे अमानवीय अत्याचार से हम सभी आहत हैं। हम सब हिंदू समाज के लोग हिंदू रक्षा संघर्ष समिति के द्वारा 4 दिसंबर को बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में कलेक्टर के सामने पार्क में 11 बजे एकत्रित होकर विशाल धरना प्रदर्शन करेंगे। हिंदुओं के प्रति इस तरह के अमानवीय अत्याचार को अब साधु संत और हिंदू समाज सहन करने वाला नहीं है। हम सरकार से यह मांग करते हैं कि बांग्लादेश के खिलाफ कठोर कदम उठाएं। हम सभी हिंदू बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ हैं। कल के प्रदर्शन में हम सभी हिंदू समाज से कलेक्ट्रेट के सामने पार्क में विशाल संख्या में एकत्रित होने का आह्वान करते हैं। महंत श्री श्याम नारायण दास जी एवं हिंदू रक्षा संघर्ष समिति में हम सभी लोग उपस्थित हैं और आजमगढ़ की धरती से एवं परहित सरिस धर्म नहीं भाई पर पीड़ा सब नहीं अदमाही, इस उद्देश्य को हमारे समस्त सनातन प्रेमी मानने वाले हैं। और दूसरा वाक्य हम सब लोगों के साथ साथ जुड़ता है कि अहिंसा परमो धर्म, हम अहिंसावादी हैं। यदि हमारे साथ, हमारे देश के साथ, हमारे संस्कृति के साथ, हमारे बहन बेटियों के साथ इस प्रकार का दुष्कर्म होगा, अत्याचार होगा, तो हमारा दूसरा वाक्य भी है कि धर्म हिंसा तथैव च, हम धर्म के साथ समझौता नहीं कर सकते। अपने बहन बेटियों के साथ, उनके सिद्धांत के साथ, उनके तमाम उनके ऊपर जो दुष्कर्म हो उस प्रकार के हिसाब से हम उनसे समझौता नहीं कर सकते। और इसके लिए हम बड़ी कटिबद्धता के साथ, बड़ी अधिक संख्या में हो करके हम उनका सामना करेंगे और तटस्थ रहेंगे। अपील कर दीजिए। और समस्त देशवासियों से अनुरोध है कि इस विचारधारा के साथ जुड़े, पूरे शक्ति के साथ, तन मन धन के साथ इसमें सम्मिलित हों और देश का गौरव बढ़ाने के लिए यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी एवं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इसमें सहयोग करें, सभी लोग सहयोग करें, देश को आगे बढ़ाएं। वंदे मातरम, जय श्री राम। कलेक्ट्रेट पे हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे और समस्त हिंदू समाज से आग्रह करेंगे कि अब बहुत देर हो गई, अब हम लोगों को एकत्र होकर के, इकट्ठा होकर के इन इस्लामिक देशों के खिलाफ आवाज़ बुलंद करना होगा। अब भाईचारे से गंगा जमुनी तहजीब कहने से काम नहीं चलने वाला है। इतना कह कर के हम लोग रोज़ पीटे जा रहे हैं, हमारी बहन बेटियां रोज़ बलात्कार की शिकार हो रही हैं, हमारे साधु संत जो भगवान के भजन में हैं उनको मारा जा रहा है। तो हम लोग भी अब सड़कों पर आकर के इस अन्याय के विरुद्ध इनके साथ कंधे से कंधा मिला के चलने का काम करेंगे और सरकार से मांग करेंगे कि आप अविलंब हमारे हिंदू हितों की रक्षा करें, हमारे साधु संतों, हमारे मठ मंदिरों की रक्षा करें। हम सरकार को बाध्य करेंगे कि हम लोग इन बातों को मानें और इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के हम लोग समस्त हिंदू संगठन के लोग, मठ मंदिर के महंत पुजारी और समस्त हिंदुओं से निवेदन करेंगे कि हमारा साथ दें और कल होने वाले मेहता पार्क में जो हम लोगों का धरना प्रदर्शन है एक विरोध स्वरूप, उसमें आप लोग भागीदार हैं। भैया 3-4 महीने से घटना है बांग्लादेश में हो रही है, लेकिन अभी जाके हैं हिंदू संगठन के लोग और सरकार से भी अभी नहीं चेती है, सरकार भी अपना विरोध नहीं दर्ज करा पा रही है। आपसे मैं असहमत नहीं हूँ। अब यह है कि अभी से सही, अब हम चेते हैं तो अभी से सही, लेकिन आपकी बात बिल्कुल सही है कि देर हुआ है, लेकिन अब यह देर अब अच्छा नहीं है, नहीं तो हमारा अस्तित्व खतरे में। सरकार से क्या चाहते हैं? सरकार से ये चाहते हैं कि वो कड़ा कदम उठाए, कड़ा से कड़ा कदम उठावें। जैसे इजराइल अपने दुश्मनों को घूम घूम के मारता है, तो हम लोगों के हितों की रक्षा के लिए वो भी अब कड़ा कदम उठावें और आक्रामक तेवर दिखलावें। किसी का इंतज़ार नहीं करें कि कौन राष्ट्रपति बनेगा तो बैठेगा, शपथ लेगा तब हम करेंगे। अब उससे काम नहीं चला। कोई हो, जब हम सुरक्षित नहीं रहेंगे, हमारी बहन बेटी, हमारे मठ मंदिर सुरक्षित नहीं रहेंगे और हमारी सरकार है, ये सब कुछ है, जब हम सुरक्षित नहीं रहेंगे तो क्या मतलब? अब इजराइल की तरह ये भी घूम घूम के मारे, हमारे हितों की रक्षा करें, जरूरत पड़े तो एयर स्ट्राइक भी करना, कुछ भी करें। अब क्या बचा है? हमारे साधु संत मारे जा रहे हैं, हम लोगों की बहू बेटियों को बलात्कार किया जा रहा है। अब क्या बचा है? अब हम लोग बेशर्मों की तरह यहाँ बैठ के चाय पी लें, मिठाई खा लें, लेकिन ये बेशर्मी है। अब हद हो गई, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। अब तो भगवान भी, उनका भी हृदय फट पड़ा होगा, वो भी चाहते होंगे कुछ अब हो। तो मैं सरकार से भी आग्रह करूँगा, माननीय मोदी जी से आग्रह करूँगा कि अब वो अपना तेवर दिखावें और बदलें इन मनोभावनाओं को कि नहीं हिंदू बर्दाश्त करेगा। अब हिंदू बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है, हिंदू उग्र हो चुका है
और बताइए, हमारे मठ मंदिर को तोड़ा जा रहा है, साधु संतों को मारा जा रहा है, बहन बेटियों छोटी छोटी बच्चों के साथ बलात्कार हो रहा है, और हम लोग यहाँ बैठ करके क्या हम लोग कर सकते हैं? तो ये प्रदर्शन पूरे ऑल इंडिया लेवल पे है? अखिल भारतीय स्तर पे है, और मैं धन्यवाद दूंगा अपने संघ के लोगों को कि जो उन्होंने एक प्रयास किया सबको बांधने का, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोगों को, विश्व हिंदू परिषद के लोगों को धन्यवाद दूंगा कि अब ये जगे हैं, अब ये उठे हैं, अब ये साथ न छोड़ें, अब जो होगा देखा जाएगा। आर पार की लड़ाई। आर पार की लड़ाई।